Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is PT speaking. स्पीकिंग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो के अंदर मैं कोई ट्रिक्स वगैरह तो नहीं बताने वाला हूं पीटी स्पीकिंग के रिलेटेड कि रीड अलाउड में ये करो, इमेज में ये करो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि जब आपको नहीं पता चलता है कि स्पीकिंग में मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है फिर भी स्कोर्स नहीं आ रहे। इमेज के केस में मेरे पास टेम्पलेट है, रीड अ लेक्चर के अंदर टेम्पलेट है, रीड अलाउड में मैं सारे वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करता हूं, रिपीट सेंटेंसेस के केस में मोर देन 50% भी बोल देता हूं या बोल देती हूं, और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो स्कोर जा कहां रहे हैं। जितनी देर तक बेस नहीं ना क्लियर, उतनी देर तक कोई भी बेनिफिट नहीं है हमारे को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने का। आपके पास टेम्पलेट्स भी होंगे फिर भी कई बार स्कोर नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीटी स्पीकिंग के अंदर हमारे पास 5 सब सेक्शंस होते हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं एब्रिविएशन यूज करूंगा। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, जिसमें से आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है अनइम्पॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करूंगा। अब आप सोचोगे अनइम्पॉर्टेंट है तो इसका करें क्या, इसको छोड़ दें कि करें क्या। देखो, इसकी प्रैक्टिस ही मत करो, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करो कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। लोगों के 79 आ चुके हुए हैं। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 और 7 क्वेश्चंस आते हैं, और इतने हाईएस्ट स्कोर नहीं होते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की बजाय ज्यादा आप इन चारों सेक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक दिन में 1 आवर डिसाइड किया हुआ है मैंने मिनिमम स्पीकिंग करनी ही करनी है, तो ये 1 आवर इनमें डिवाइड करो, 15 मिनट्स ईच इन सभी टॉपिक में। rather than to spend time on answer short question, kindly spend time on these 4 sections। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीड अलाउड के जो मार्क्स होते हैं वो किस किस में होते हैं, स्पीकिंग एंड रीडिंग, रिपीट सेंटेंसेस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इमेज में सिर्फ स्पीकिंग, ये भी स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और ये भी स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब स्पीकिंग में सबसे ज्यादा स्कोर्स होते हैं, इसीलिए बच्चों के कई बार रीडिंग में स्कोर नहीं आते, लिसनिंग में रह जाते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, सिर्फ डिस्क्राइब एन इमेज पार्ट एक ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के स्कोर होते हैं। मतलब अगर हम ये स्पीकिंग के सेक्शन को अच्छे ढंग से पता लग जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, तो हमारे बाकी सब सेक्शंस जैसे स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग और लिसनिंग के भी स्कोर्स इंप्रूव होंगे। इसमें मैं बेसिक आपके क्लियर करूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे करते क्या है, मैं इसके अंदर कोई टेम्पलेट नहीं बताने वाला हूं, कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपके पास सारी चीजें होने के बावजूद भी स्कोर क्यों नहीं आ रहे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं नंबर ऑफ रीजंस यहां पर लिखने वाला हूं। आप खुद डिसाइड करना ईमानदारी के साथ। अगर ये कहोगे ना कि सर मैं नहीं, मेरा तो सही है, पता क्या है, बच्चे गलतियां नहीं मानते अपनी। रियल एग्जाम के अंदर मेरे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स गए हैं, 10 में से 2 और 3 के नंबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा पढ़ाया नहीं गया है। अब बैच मेरे 15 स्टूडेंट हैं, 15 में से 5 के स्कोर नहीं आए, तो हम टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं पेपर में अच्छा स्कोर ना होने के। फर्स्ट रीजन एक है टेक्निकल इशू।
अगर तो टेक्निकल इशू आता है तो उस केस में तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता पर्सन को छोड़ के, क्योंकि टेक्निकल इशू जैसे माइक का इशू हो गया वो टीचर के हाथ में नहीं है। इसके अलावा माइक के साथ साथ लाइट चलेगी, लाइट ऑफ या पीसी ऑफ, ठीक है ना, वो एक टीचर के हाथ में नहीं है। ठीक है, दो रीजन ये हो गए, राइट। इसके अलावा माउस बंद हो गया, माउस प्रॉब्लम, तो ये तो टेक्निकल इशू है। इसके अलावा कौन कौन से रीजन है, आपके नंबर इससे भी जा सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसका और टीचर के साथ तो कोई कंसर्न ही नहीं है, बिकॉज वो तो टेक्निकल इशू है, कहीं पर भी आ सकता है। अब दूसरा रीजन क्या है, हमारे पास टेम्पलेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होने के बावजूद भी स्कोर नहीं आता है। उसकी वजह क्या हो सकती है, लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस, अब आप सोचोगे कि सर हमारे को तो सारी चीजें पता है, आप कह रहे हो लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, लेकिन इन द रियल एग्जाम, ठीक है, जिसमें बहुत सारे और स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अंदर आप नर्वस हो सकते हो। यह भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है बच्चों का, ठीक है ना। जब बच्चे के स्कोर नहीं आते ना, धीरे धीरे सर मेरे स्कोर नहीं आए, मैंने तो वैसा ही आप कहा था, जैसा वैसे ही बोला था जैसा आपने कहा था, मेरा तो कुछ भी सारा सही हुआ, सारा सुना है। फिर मैं धीरे धीरे उनसे पूछने लगता हूँ आपके राइट फॉर्मुलेशन कितने अच्छे गए। फिर धीरे धीरे बच्चा भी शुरू होता है, सर मुझे लगता है कि मेरे को 3 आए थे, 2 तो अच्छे चले गए थे, जो थर्ड वाला है ना वो थोड़ा सा मेरे को नहीं सुनाई दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। फिर रिपीट सेंटेंसेस पूछता हूँ, रिपीट सेंटेंसेस के केस में आपने क्या किया, रिपीट सेंटेंसेस के केस में स्पीकर वो कहता है कि मेरे को तो सर हाफ सुनाई दिए, 10 आए थे, 3 मैंने अच्छे बोल दिए, 2 मैंने हाफ बोल दिए और बड़े वाले थे मैं नहीं बोल पाया। तो गलती क्या है, तो लो कॉन्फिडेंस इन द रियल एग्जाम, आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, मतलब नर्वस हो रहे हो। तीसरा, फास्ट स्पीड, ये एक बेसिक रीजंस हैं, राइट। फास्ट स्पीड, अब आपको किसने कह दिया कि अगर आप ज्यादा तेज बोलोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, किसने कहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने क्या करना है कि तेज बोलो या स्लो बोलो या रुक रुक के बोलो। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं बच्चों का टेस्ट लेता हूं ऑलरेडी उन्होंने कोई टेम्पलेट वगैरह रटा होता है तो बड़ी तेज बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपको परेशानी क्या आएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो खराब हो जाएगी, बैड प्रोनाउंसिएशन। ज्यादा तेज बोलोगे उस केस में अंदर आप रुक भी सकते हो, तो ये प्रॉब्लम है, खड़ी हो गई। दूसरी, आपकी ओरल फ्लुएंसी जो है वो खराब हो सकती है। अब ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का आपस में बहुत बड़ा नाता है, ठीक है। अगर एक गलत तो दूसरा भी गलत। जैसे 2 व्हीलर होते हैं ना, 2 व्हीलर, एक पहिया खराब दूसरा नहीं चल पाएगा, उसी तरह से ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का आपस में बहुत बड़ा गहरा नाता है। अगर आप तेज बोलोगे आपके ओरल फ्लुएंसी में तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अपने मन की तसल्ली दे देते हैं। जैसे मैं फटाफट बोल दूं, द रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल इज वन ऑफ द क्यू प्रोसेसिंग इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एज ए कन्वेंशनल मेथड सफर फ्रॉम मैनी ड्रॉबैक्स। मैंने अपने मन की तसल्ली दे दी, मैंने बोल दिया। क्या वो चीज कंप्यूटर को सुनाई दे रही है, पीछे रिकॉर्ड हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हो रही तो फिर आपके बोलने का फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्थ आ गया जी फॉरेनर एक्सेंट, फॉरेन एक्सेंट यूज करना। बच्चों के जब नंबर नहीं आते और अलग अलग तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं, आपका भी रीजन इनमें से एक हो सकता है, सारे नहीं, इनमें से टिक करो कि आपको क्या लगता है। जितनी देर तक आपको नहीं पता लगेगा नंबर नहीं आएंगे, राइट। फॉरेनर एक्सेंट, फॉरेनर एक्सेंट में क्या होता है, बच्चे फॉरेनर एक्सेंट में यूज करना शुरू कर देते हैं कि हम अगर फॉरेनर एक्सेंट यूज करेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है ना। तो आपको फॉरेनर एक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। आर को सही तरीके से कर दूं, फॉरेनर एक्सेंट नहीं, आपका जो एक्सेंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर को, ठीक है ना। और एक और बात बता देता हूं, इसके अंदर ये भी जरूरी नहीं है कि आपका अगर ज्यादा स्टडी गैप है तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका 10-10, 12-12 साल का गैप होता है,
लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरे ना गैप ज़्यादा है इसलिए मैं स्पीकिंग अच्छा नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे स्टडी छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। देखो ऐसा कोई रीज़न होता नहीं है, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव कर लोगे। तो फॉर्मल एक्सेंट का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। और आप क्या करते हो, जो फिफ्थ सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि हम ज्यादा तेज बोलने के साथ साथ कभी कभार ज्यादा स्लो बोलने लग जाते हैं, स्लो स्पीड। इन दोनों का एक ही आंसर है, इन दोनों का एक ही आंसर आपको मिल गया कि आपने कौन सी स्पीड में बोलना है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब एवरेज स्पीड जिससे सुनाई दे। मेरी बहुत सारी वीडियो के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। और कई बार रुक जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो रीड अलाउड के केस में अगर मैं बात करूं, रीड अलाउड के केस में कई लोग वन लाइन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसका बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है। मान लो आपने कुछ वर्ड्स 12 to 14 वर्ड्स जो हैं वो बोलने हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली, और जब आपका रियल एग्जाम शुरू होता है, रिकॉर्डिंग शुरू होती है, उस टाइम के ऊपर अगर आप वर्ड नहीं बोल पाओगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा के मिलेगा कि आपको 0 नंबर मिल सकता है। तो आपने करना क्या है, एक्चुअली मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं आपको। अगर कोई वर्ड नहीं आता है तो उसको मत बोलिए, उसको छोड़ दीजिए। कितने वर्ड हो जाएंगे, 4 to 5 वर्ड्स हो जाएंगे, बाकी तो आप अच्छे ढंग से बोलो, ठीक है। रिपीट सेंटेंस के केस में हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्या होता है कि हम फुल सेंटेंस बोलें। People are trying to speak full sentence. Trying to speak full sentence. मैं रिपीट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, रिपीट सेंटेंस। अब इस केस में अगर मैं आपको यह कहूं कि आप ये मत सोचिए कि आपको पूरा बोलना है, ठीक है ना। आप ये सोचो कि मुझे मोर देन 50% बोलना है, क्योंकि एज पर पीटी स्कोर गाइड मैं ऑब्वियसली काफी वीडियो में अपनी पिछली कह चुका हूं कि अगर आप मोर देन 50% विद गुड ओरल फ्लुएंसी या प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं, स्टिल यू विल गेट गुड स्कोर्स। सो आपको ट्राई करना है 50 to 70% तक हम बोलें। अब हमारे पास माइंड के अंदर रहा ही नहीं कि मुझे 100% बोलना है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर 10 वर्ड्स आते हैं तो अगर आप उनमें से 7 वर्ड्स आप इस तरह से तैयारी करो कि मुझे 7 वर्ड्स तक जो सेंटेंस आए उसको मैं पूरा बोलने की कोशिश करूं। 7 से जब ज्यादा आ जाए तो भी मैं 6 और 7 बोलने की कोशिश करूं। और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अगर आप कोई वर्ड ऐड कर देते हो। पूरे स्पीकिंग में किसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूरे स्पीकिंग के अंदर किसी में भी अगर आप वर्ड कोई ऐड कर देते हो, रीड अलाउड के केस में अलग बोल देते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या गलती हो सकती है। कभी भी आप अपने आप को जो घर में मॉक टेस्ट देते हो ना, सिर्फ मॉक टेस्ट के बेसिस के ऊपर जज मत करो। कई बार आप मेरी वेबसाइट है nikhilpd.com, आप वहां पर फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और काफी सारे मॉक टेस्ट आपको पेड भी मिल जाएंगे। nikhilpd.com के ऊपर सर्च करिए, गूगल करिए nikhilpd.com, और इसके अंदर क्या होगा, आपको जब फर्स्ट रजिस्टर करोगे, आप न्यू आते हो मेरी वेबसाइट के ऊपर, आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है, मैं मानता हूं। उसके अंदर आपको टाइम मैनेज कैसे करना है उसके बारे में पता चलेगा, अपना लेवल जो है जानने के लिए उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन हम किसी भी थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग माय वेबसाइट ऑल्सो हम जज नहीं कर सकते हैं। मत करो जज। अब रियल एग्जाम में क्या सिचुएशन है, हु नोस, वी कांट से एनीथिंग। अब किसी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको इजी क्वेश्चंस आ गए हैं और उसके अंदर अच्छा स्कोर आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं आए, अच्छे डिफिकल्ट आ गए या आपके स्कोर नहीं आए, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अगले दिन हमारा पेपर है और वो लूज कॉन्फिडेंस में हमारा सारा रियल एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास और भी वेबसाइट के ऊपर आपको काफी पैकेजेस मिल जाएंगे, और मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जल्दी ही स्टडी प्लान घर में बैठ के स्टडी प्लान 1 डे 7 डेज जो भी हम निकालेंगे वो भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। बट एक टीचर का होना बहुत जरूरी है इसके साथ में, क्योंकि टीचर आपको बताएगा कि आपकी गलती है क्या। एक्चुअली में आपको पता लग गया कि मेरी इनमें से कोई ना कोई गलती है,
आप नीचे मेंशन करो कि मेरी ये गलती हो सकती है, कमेंट करो, ताकि मुझे भी पता चले कि कॉमन मिस्टेक्स है क्या। मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी रिसर्च करके एक और वीडियो बना लूंगा। अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स घर में बैठ के, जो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे वाले हैं, जॉब करते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, किसी विलेज में रहते हैं, दूर नहीं जा सकते, घर में बैठ के आपको कोचिंग मिल पाएगी अगर आप मेरे से कांटेक्ट करते हो तो, राइट। सो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और अगर आपको अच्छा लगा है मेरे पढ़ाने का तरीका तो नीचे लिख दीजिए निखिल पीटी ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट, ताकि मुझे पता लग जाए कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और आपको भी समझ आ रहा है। क्योंकि मेन मोटिव तो वीडियो बनाने का आपके लिए ही है ना, मैंने थोड़ा पेपर देना है, वो आपको समझाना है मेन मोटिव। नीचे कमेंट जरूर करिए, और ये भी कमेंट करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, नॉट वीडियोस। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस पीटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग प्लस वीडियोस। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, एक बार कंसल्ट करो हमारे साथ, हम आपको बताएंगे एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। कई बार प्रॉब्लम कुछ और होती है तो आप कुछ और समझ लेते हो, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।